हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 14। इससे पहले 13 करवा दिए हैं, 13 तक आप लोग देख लीजिए। और सेट नंबर 14 जो होने वाला है, यह एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न पत्र का सेट है। यह पूछा गया था आपको 21/2/2019 यानी सेकेंड शिफ्ट में जो है पूछा गया था। ये किरण प्रकाशन के द्वारा यह निकाला गया क्वेश्चन बैंक है। 2024 का लेटेस्ट एडिशन है। टोटल इसमें 130 सेट है। और इसमें आपको 2019 से 2024 तक जितना भी एग्जाम हुआ है सभी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। सभी का क्वेश्चन बैंक है। और यह प्रीवियस ईयर है, सॉल्व पेपर है। क्वेश्चन बैंक का सॉल्व पेपर है, ठीक है। और सेट नंबर 14 आज हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह सेट नंबर 14 है। यह एग्जाम हुआ था आपको 21/2/2019 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो इसी सेट को हम लोग करेंगे। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए और आप लोगों को जो इसका PDF मिल जाएगा। सेट नंबर 15 तक जो है ऑलरेडी जो है PDF हम डाल दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसका प्लेयर लिस्ट भी बना दिए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेयर लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से देख लीजिए पीछे का जितना भी वीडियो है, सारा वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी डैश वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाते हैं। तो ये जो पात्र हो जाते हैं आपको 5 वर्ष के निरंतर सेवा के बाद। एक नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 5। 2 नंबर का प्रश्न है, भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाएगा आपको 19 नवंबर को प्रतिवर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 19 नवंबर। 3 नंबर का प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी आपको अन्ना चांडी। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अन्ना चांडी। 4 नंबर का प्रश्न है, पके टमाटर और तरबूज का लाल रंग किससे प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होगा आपको लाइकोपिन के कारण। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लाइकोपिन। 5 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? यह जो लिया गया है आपको इंग्लैंड के संविधान से। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड के संविधान। 6 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है? इसका है कूलम्ब होगा। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कूलम्ब। 7 नंबर का प्रश्न है, डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जो जाना जाता है आपको पटसन यानी जूट को, ऑप्शन नंबर 4। 8 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है? तो देखिए, जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? या नहीं पूछा है तो कौन सा खेल नहीं है? ये होगा आपको स्वैक्स, ऑप्शन नंबर 2। 10 नंबर प्रश्न है, ह्यूमस यानी खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? तो ये किस परत का हिस्सा होगा? देखिए, ये होगा ऊपर की परत का हिस्सा होगा। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऊपर का परत। 11 नंबर प्रश्न है, भारत की डैश क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है? उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है। तो इसका जो प्रभावशाली उदाहरण होगा आपको हरी। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हरी। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, पानी का पीएच मान इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्य पीएच मान क्या है? तो इसका समान पीएच मान होगा 7। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 7। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के
रूप में जाना जाता है? तो संगीत के वेद के रूप में कौन सा वेद जाना जाता है? यह जाना जाता है आपको सामवेद। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सामवेद। 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक वार्षिक जो है तेरा महोत्सव का आयोजन करता है? देखिए वार्षिक वार्षिक मरु महोत्सव होगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर। 15 नंबर प्रश्न, बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसीलिए वे डैश मुगल के नाम से भी जाने जाते थे। ये जाने जाएंगे आपको कौन सा नाम से? महान मुगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 16 नंबर प्रश्न है, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर पहला मंदिर किसने बनवाया था? तो पहला मंदिर किसने बनवाया था? यह मंदिर जो बनवाया था आपको अशोक ने। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अशोक। 17 नंबर प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित कौन से वर्ष की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था आपको 1935 में। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1935। 18 नंबर प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक यानी मूलभूत कर्तव्य को उल्लेख किया गया है? ये जो किया गया आपको 51A के तहत। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 19 नंबर प्रश्न है, वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय सीनियर इंडियन नेशनल स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 किसने जीता? तो ये जीता है आपको पंकज अडवाणी। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पंकज अडवाणी। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? तो एक विधि ये जो नहीं होगा प्रशंसा विधि नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए आय विधि होगा, उत्पाद विधि होगा और व्यय विधि होगा, लेकिन प्रशंसा विधि नहीं होगा। 21 नंबर प्रश्न, प्याज काटते वक्त आंखों में जलन और आंसू पैदा करने के कारण के रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न से क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें से उत्पन्न क्या होगा? तो देखिए इसमें से आपको उत्पन्न होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 4। 22 नंबर का प्रश्न है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन यानी बीबीए के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आपको कैलाश सत्यार्थी। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैलाश सत्यार्थी। 23 नंबर प्रश्न है, मेघदूतम के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे कालिदास, ऑप्शन नंबर 2 कालिदास। 24 नंबर प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष बोरीबंदर और ठाणे के बीच में चली थी? ये जो चली थी आपको 1853 में, ऑप्शन नंबर 4। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्म कांड कार्य संबंधित है? ये संबंधित है आपको यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 2। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये 14 नंबर सेट जो है फाइनली समाप्त हो गया है। नेक्स्ट हम 15 नंबर सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसे पूरा अच्छे से वॉच कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।